दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की खबर सबसे तेज आज की न्यूज़ के साथ किनवट व माहूर हिमायतनगर आयोजित वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष के धरने दिनांक 22/6/2020। प्रमुख मांगनी वंचित बहुजन आघाड़ी के किनवट के प्रदेश महासचिव मोहन राठौड़, इनकी क्या मांगनी है किसानों को लेकर, आप खुद सुनिए इनकी ज़बानी। और किसानों पर जो हो रहे अन्याय के खिलाफ मोहन राठौड़ ने आवाज़ उठाई है, वंचित बहुजन आघाड़ी ने आवाज़ उठाई है। किनवट व माहूर हिमायतनगर आयोजित वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष के धरने ये 22/6/2020। प्रमुख मांगनी इनकी खुद सुनिए इनके ज़बानी। मैं आप लोगों का आज की दोनों न्यूज़ चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो प्रस्तावित मीडिया है वो मीडिया किसानों की जो समस्या है आज उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग हमारा जो धरना आंदोलन है यहाँ पर आके हमारी बात को लोगों को तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मेरा नाम मोहन राठौड़, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी इस पक्ष का प्रदेश महासचिव हूँ और हमने यहाँ के एसडीओ सहायक जिलाधिकारी माननीय गोयल साहब को 1 महीना पहले एक निवेदन दिए, जिसमें किसानों की समस्या उनके सामने रखी। उसके बाद में 12 तारीख को हमने उनको एक निवेदन दिया कि ये जो किसानों की समस्या है, अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो हमें मजबूरन 22 तारीख से धरना करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस के लोगों ने कहा कि हम इसके ऊपर साहब को बात करेंगे, लेकिन 22 तारीख तक कोई बात नहीं हुई, हमें कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद में हमने कल से धरना आंदोलन शुरू किया। पुलिस वालों ने कहा कि केवल 4 आदमी ही यहाँ पर बैठ सकते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को यहाँ आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन होने से ज़्यादा लोग यहाँ पर भीड़ नहीं कर सकते और गलत भी लोगों में मैसेज जा सकता है। ये कोरोना की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को नहीं। अभी हमारी मांगे क्या है? पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार ने 22 मई को एक GR निकाला और उसमें ये कहा कि जो क्रॉप लोन है, पीक कर्ज है, वो जिनका यादी में नाम आया है उनको भी मिलना चाहिए और जिनका लॉकडाउन की वजह से यादी में नाम नहीं आया, बैंकों ने उन किसानों को भी कर्जा देना चाहिए। लेकिन 22 तारीख से आज 22 जून हो गया, 23 जून है आज, लेकिन 1 महीने में एक भी किसानों को बैंक ने लोन नहीं दिया। तो हमने यहाँ के एसडीओ असिस्टेंट कलेक्टर गोयल साहब जो IAS ऑफिसर है उनको कहा कि साहब आप बैंक मैनेजर की मीटिंग बुलाकर उनको इंस्ट्रक्शन दो कि महाराष्ट्र सरकार का GR है, इसका अमल होना चाहिए, आपको वो अथॉरिटी है। लेकिन आज तक यहाँ के सहायक जिला अधिकारी गोयल साहब ने मीटिंग नहीं ली और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमें ये लगने लगा है कि क्या सरकार GR निकाल रहा है और उनके प्रशासकीय अधिकारियों को भी बता दे रहा है कि इसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। ये शंका हमारे मन में उत्पन्न हुई। तो पीक कर्ज के बारे में त्वरित लोगों को, किसानों को पीक कर्जा क्रॉप लोन मिलना चाहिए, इसके लिए हम धरना आंदोलन कर रहे हैं।
बात है कि 2019 में अक्टूबर में जो अतिवृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, उसमें किसानों को जो नुकसान हुआ उसके ऊपर अनुदान मिला। किनवट में सभी गांवों को अनुदान मिला, लेकिन 15 गांव के किसानों को अनुदान नहीं मिला क्योंकि बजट कम मिला। तो हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, वाया एसडीओ के थ्रू लिखा, कलेक्टर के थ्रू लिखा, लेकिन आज तक वो मुआवजा अनुदान नहीं मिला है। तो हम उसके दूसरी मांग ये भी हमारी ये धरना आंदोलन की दूसरी मांग है। तीसरी बात है कि लॉकडाउन हुआ, सभी कॉटन की या जो शेत माल है, खेती का माल है, वो बिक्री बंद हुई, उसकी खरीदी बंद हुई। फिर किसान बेचारा चुप बैठा था, परेशानी में था, लेकिन लॉकडाउन कोरोना की वजह से उसने तकलीफ सहन कर ली। लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो सरकार ने कहा कि अभी ऑनलाइन कर दो, तुम्हारा कॉटन बेचने का है ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन किया, बाद में कृषि खाता के लोग, कृषि सहायक आए, उसका फोटो निकाले, लोगों से बातचीत की, लेकिन आज तक किसानों का कॉटन कृषि उत्पन्न बाजार समिति फेडरेशन ने खरीदी नहीं किया। किसानों ने मजबूरन, क्योंकि पैसा नहीं था बीज लेने के लिए, खेती में बीज बोने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपना 5,500 रुपया क्विंटल जो हमी भाव सरकार ने जारी किया है, वो 5,500 क्विंटल का कपास मजबूरन 4,000 3,500 रुपया क्विंटल में प्राइवेट खरीदार को बेच दिया। प्रति क्विंटल किसानों का 1,500 से 2,000 रुपया नुकसान हुआ। सरकार ने हमी भाव तो जाहिर करती है, लेकिन खरीदी नहीं करती है। तो ये किसानों का ये सरकार जानबूझकर फंसा रही है, ऐसा हमें लगने लगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने जो किसानों ने ऑनलाइन कर अपना माल प्राइवेट खरीदार को बेचा है और उनका प्रति क्विंटल 1,500 से 2,000 रुपया नुकसान हुआ है, किसानों ने वो पैसा, सरकार ने वो पैसा किसानों के खाता में जमा करना चाहिए। ये हमारी मांग है। चौथी मांग है, आज हम देखते हैं अनेक वर्षों से हम मांग कर रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, भारिप बहुजन महासंघ की तरफ से हम मांग कर रहे हैं कि जो एमएलए है, आमदार है, वो चुन के जाता है, चुन के जाने के बाद में वो अपने लिए 50,000 रुपये का पेंशन ले लेता है। वो विधानसभा में ठहराव पास होता है, 1 दिन में पास हो जाता है। जो किसान बूढ़ा होता है 60 साल के बाद में, वो बूढ़ा होने के बाद काम नहीं कर पाता है। गरीबी की वजह से उसका पिताजी, गरीबी की वजह से वो पिताजी का पालन पोषण नहीं कर सकता है। किसानों की अवस्था वो भी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी हुई है। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो बूढ़ा किसान है, खेती मजदूर है, उसे आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए मिलना चाहिए, ऐसा निर्वाह भत्ता पेंशन मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। चौथी मांग है कि हम देखते हैं किसान को सुखी और आनंदी रहने के लिए उनको पानी की सुविधा होनी चाहिए, उनको 24 घंटा बिजली होनी चाहिए। लेकिन किनवट माहूर तालुका में, मराठवाड़ा में जो दुष्काली भाग, हमारे इधर तो बारिश बहुत होती है, लेकिन उसको जमीन में उसका निस्तारा होने के लिए, उसका क्या बोल सकते, उसका साठौनक होने के लिए जो छोटे छोटे बंदर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो नाला है पहाड़ों में से आ रहे, वहाँ पर हर
एक 100 मीटर के बाद में उसको बांध कर पानी रुकाना चाहिए। वो ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन की जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा और किसानों को 12 महीना पानी मिलेगा। इसके लिए ये जो मृद संधारण है और सिंचन है उसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। लोड शेडिंग नहीं करना चाहिए और किसानों को दिन में बिजली देना चाहिए, रात में नहीं। ये भी बात हमने यहाँ पर मांग के रूप में की है। अभी ये सब हमारी जो मांगे हैं हम निरंतर सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जो आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप हमारी ये जो बात है हमारे किसान भाइयों के घर घर में पहुंचाओगे और किसानों को जागरूक करोगे। और जब तक अन्याय सहन करने वाला आदमी है तब तक अन्याय करने वाला रहेगा ही। जब हम अन्याय सहन करना छोड़ देंगे, उसका विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ही अन्याय खत्म होगा और ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक जा सकती है। इसलिए मैं पुनश्च आपका आभार मानते हुए मेरी बात को यहाँ पर विराम दूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का आज की दोनों चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो प्रस्तावित मीडिया है वो मीडिया किसानों की जो समस्या है आज उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग हमारा जो धरना आंदोलन है यहाँ पर आके हमारी बात को लोगों को तक पहुँचाने का जो काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। मेरा नाम मोहन राठौड़, मैं वंचित बहुजन आघाड़ी इस पक्ष का प्रदेश महासचिव हूँ और हमने यहाँ के एसडीओ सहायक जिलाधिकारी माननीय गोयल साहब को 1 महीना पहले एक निवेदन दिए जिसमें किसानों की समस्या उनके सामने रखी। उसके बाद में 12 तारीख को हमने उनको एक निवेदन दिया कि ये जो किसानों की समस्या है, अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो तो हमें मजबूरन 22 तारीख से धरना करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस के लोगों ने कहा कि हम इसके ऊपर साहब को बात करेंगे, लेकिन 22 तारीख तक कोई बात नहीं हुई, हमें कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद में हमने कल से धरना आंदोलन शुरू किया। पुलिस वालों ने कहा कि केवल 4 आदमी ही यहाँ पर बैठ सकते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को यहाँ आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन होने से ज़्यादा लोग यहाँ पर भीड़ नहीं कर सकते और गलत भी लोगों में मैसेज जा सकता है। ये कोरोना की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को नहीं। अभी हमारी मांगे क्या है? पहली बात तो महाराष्ट्र सरकार ने 22 मई को एक GR निकाला और उसमें ये कहा कि जो क्रॉप लोन है, पीक कर्ज है, वो जिनका यादी में नाम आया है उनको भी मिलना चाहिए और जिनका लॉकडाउन की वजह से यादी में नाम नहीं आया, बैंकों ने उन किसानों को भी कर्जा देना चाहिए। लेकिन 22 तारीख से आज 22 जून हो गया, 23 जून है आज, लेकिन 1 महीने में एक भी किसानों को बैंक ने लोन नहीं दिया। तो हमने यहाँ के एसडीओ असिस्टेंट कलेक्टर गोयल साहब जो IAS ऑफिसर है उसको कहा कि साहब आप बैंक मैनेजर की मीटिंग बुलाकर उनको इंस्ट्रक्शन दो कि महाराष्ट्र सरकार का GR है, इसका अमल होना चाहिए, आपको वो अथॉरिटी है। लेकिन आज तक यहाँ के सहायक जिला अधिकारी गोयल साहब ने मीटिंग नहीं ली और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की।
तो हमें ये लगने लगा है कि क्या सरकार जीआर निकाल रहा है और उनके प्रशासकीय अधिकारियों को भी बता दे रहा है कि इसके ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। ये शंका हमारे मन में उत्पन्न हुई। तो पीक कर्ज के बारे में त्वरित लोगों को, किसानों को पीक कर्जा प्रॉपर मिलना चाहिए। इसके लिए हम धरना आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि 2019 में अक्टूबर में जो अतिवृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, उसमें किसानों को जो नुकसान हुआ उसके ऊपर अनुदान मिला। किन्वट में सभी गांवों को अनुदान मिला, लेकिन 15 गांव के किसानों को अनुदान नहीं मिला क्योंकि बजट कम मिला। तो हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा, वाया एसडीओ के थ्रू लिखा, कलेक्टर के थ्रू लिखा, लेकिन आज तक वो मुआवजा अनुदान नहीं मिला है। तो हम उसके दूसरी मांग, ये भी हमारी ये धरना आंदोलन के दूसरी मांग है। तीसरी बात है कि लॉकडाउन हुआ, सभी कॉटन की या जो शेत माल है, खेती का माल है, वो बिक्री बंद हुई, उसकी खरीदी बंद हुई। फिर किसान बेचारा चुप बैठा था, परेशानी में था, लेकिन लॉकडाउन कोरोना की वजह से उसने तकलीफ सहन कर ली। लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो सरकार ने कहा कि अभी ऑनलाइन कर दो, तुम्हारा कॉटन बेचने का लय ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन किया, बाद में कृषि खाता के लोग, कृषि सहायक आए, उसका फोटो निकाले, लोगों से बातचीत की, लेकिन आज तक किसानों का कॉटन कृषि उत्पन्न बाजार समिति फेडरेशन ने खरीदी नहीं किया। किसानों ने मजबूरन, क्योंकि पैसा नहीं था बीज लेने के लिए, खेती में बीज बोने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपना 5,500 रुपया क्विंटल जो हमी भाव सरकार ने जारी किया है, वो 5,500 क्विंटल का कपास मजबूरन 4,000, 3,500 रुपया क्विंटल में प्राइवेट खरीदार को बेच दिया। प्रति क्विंटल किसानों का 1,500 से 2,000 रुपया नुकसान हुआ। सरकार ने हमी भाव तो जाहिर करती है, लेकिन खरीदी नहीं करती है। तो ये किसानों का, ये सरकार जानबूझकर फंसा रही है, ऐसा हमें लगने लगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ने जो किसानों ने ऑनलाइन कर अपना माल प्राइवेट खरीदार को बेचा है और उनका प्रति क्विंटल 1,500 से 2,000 रुपया नुकसान हुआ है, किसानों ने वो पैसा, सरकार ने वो पैसा किसानों के खाता में जमा करना चाहिए। ये हमारी मांग है। चौथी मांग है, आज हम देखते हैं अनेक वर्षों से हम मांग कर रहे हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, भारिप बहुजन महासंघ की तरफ से हम मांग कर रहे हैं कि जो एमएलए है, आमदार है, वो चुन के जाता है, चुन के जाने के बाद में वो अपने लिए 50,000 रुपये का पेंशन ले लेता है। वो विधानसभा में ठराव पास होता है, 1 दिन में पास हो जाता है। जो किसान बूढ़ा होता है 60 साल के बाद में, वो बूढ़ा होने के बाद काम नहीं कर पाता है। गरीबी की वजह से उसका पिताजी, गरीबी की वजह से वो पिताजी का पालन पोषण नहीं कर सकता है। किसानों की अवस्था मोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ऐसी हुई है। और इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो बूढ़ा किसान है, खेती मजदूर है, उसे आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए मिलना चाहिए। ऐसा निर्वाह भत्ता, पेंशन मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है। चौथी मांग है कि हम देखते हैं कि किसान को सुखी और आनंदी रहने के लिए उनको पानी की सुविधा होनी चाहिए, उनको 24 घंटा बिजली होनी चाहिए। लेकिन किन्वट माहूर तालुका में या मराठवाड़ा में जो दुष्काली भाग है, हमारे इधर तो बारिश बहुत होती है, लेकिन उसको ज़मीन में उसका निस्तरा होने के लिए
उसका क्या बोल सकते, उसका साठौनक होने के लिए जो छोटे छोटे बंधारे, ज़्यादा से ज़्यादा कुएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो नाला है पहाड़ों में से आ रहे, वहाँ पर हर 100 मीटर के बाद में उसको बांध कर पानी रुकाना चाहिए। वो ज़मीन में जाएगा तो ज़मीन की जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा और किसानों को 12 महीना पानी मिलेगा। इसके लिए ये जो मृद संधारण है और सिंचन है उसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। लोड शेडिंग नहीं करना चाहिए और किसानों को दिन में बिजली देना चाहिए, रात में नहीं। ये भी बात हमने यहाँ पर मांग के रूप में की है। अभी ये सब हमारी जो मांगे हैं हम निरंतर सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार इसके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जो आप हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप हमारी ये जो बात है हमारे किसान भाइयों के घर घर में पहुंचाओगे और किसानों को जागरूक करोगे। और जब तक अन्याय सहन करने वाला आदमी है तब तक अन्याय करने वाला रहेगा ही। जब हम अन्याय सहन करना छोड़ देंगे, उसका विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो ही अन्याय खत्म होगा और ये बात मीडिया के माध्यम से लोगों तक जा सकती है। इसलिए मैं पुनश्च आपका आभार मानते हुए मेरी बात यहाँ